ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का हमारा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा किरचॉफ्स लॉ, है ना। आपने देखा कि रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल में कुछ ऐसी सर्किट हमारे पास आ जाएगी जिसे तो नहीं आप सीरीज़ का केस ले सकते हैं, नहीं पैरेलल के केस ले सकते हैं। तो उस टाइप की सर्किट में अगर करंट निकालना होगा, है ना, जहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होगी, तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला आपने पढ़ा सीरीज़ पैरेलल वाले, वो वहाँ पे यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी सर्किट को आप कम्प्लेक्स सर्किट का नाम देंगे, है ना, कम्प्लेक्स सर्किट। जहाँ कम्प्लेक्स सर्किट को आप ऐसा मानकर चल लीजिए कि सपोज द सर्किट हैज़ मोर देन वन करंट। तो किसी सर्किट में एक करंट नहीं, एक से ज़्यादा करंट है, हैविंग सो मैनी ब्रांचेस, और हर रजिस्टर में हर ब्रांच में अलग अलग करंट है। इस टाइप की सर्किट को कम्प्लेक्स सर्किट बोला जाएगा, है ना। तो किरचॉफ्स ने क्या किया, KIRCHOFF, किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए इस टाइप की सर्किट, किस टाइप की सर्किट, कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, है ना, इन द ईयर 1842, तो विच आर पॉपुलरली नोन एज किरचॉफ्स लॉ। तो मैं अगर पहले लॉ की बात करूं, जिसे मैं बोलूँगा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, है ना, जिसका नाम जो है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी है, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, है ना। इसी को आप किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, KCL, एक बड़ा फेमस नाम जो है, ज़्यादातर बुक पे लिखा होगा KCL। तो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं। आप मुझे ये बताइए कि एक पाइथागोरस थ्योरम का क्या रोल है एक ट्रिग्नोमेट्री में, एक मैथमेटिक्स में। तो हर जगह पे यूज़ करना पड़ जाती है ना। जनरल अलजेब्रा में A+B का होल स्क्वायर या A+B का होल क्यूब का जो रोल है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल साइंस में, है ना, ये किरचॉफ्स लॉ जो है सबसे एक बेसिक लॉ माना जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो हम पढ़ते हैं उसे। तो जंक्शन का नाम आपने सुना ही होगा। जंक्शन मीन्स व्हेन एवर एट अ पॉइंट वी हैव 3, 4, 5 मोर मीटिंग ऑफ एनीथिंग, है ना। जहाँ करंट की बात हो रही है तो हम करंट की बात करेंगे। मान के चलो कि मैं ये इस टाइप का 1, 2, 3, 4, 5 कनेक्टर, एक कनेक्टर, दूसरा कनेक्टर, तीसरा कनेक्टर, चौथा कनेक्टर, 5 कनेक्टर का एक मैं जंक्शन बना लेता हूँ और उस जंक्शन का नाम है O बोल देता हूँ, है ना। तो ये बेसिकली जंक्शन क्या है, किसी सर्किट का ही पार्ट है ना। यहाँ आप सर्किट को तो नहीं पूरी ड्रा कर रहे हैं, लेकिन जंक्शन लिख रहे हैं। तो मान के चलिए कि डिफरेंट करंट, इस कनेक्टर में जो करंट I1 है वो अंदर की तरफ जा रहा है, जंक्शन की तरफ आ रहा है। ये करंट I2 है, बाहर की तरफ जा रहा है। ये करंट I3 है, थर्ड कनेक्टर में बाहर की तरफ जा रहा है। और मान के चलिए कि ये भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है और ये भी करंट जो है जंक्शन से बाहर जा रहा है, I5 मैंने। तो ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इस जंक्शन पर जितने भी करंट एंटर कर रहे हैं वो इक्वल रहेंगे इस जंक्शन पर, जितने भी करंट इस जंक्शन को क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, है ना। जब इसकी मुझे स्टेटमेंट लिखनी होगी तो मैं क्या बोलूँगा, जितनी एंटर कर रहे हैं उतने लीव कर रहे हैं। इट मीन्स टोटल करंट इस जंक्शन का क्या माना जाएगा, 0। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को जब सम करते हैं तो वेक्टर सम नहीं, ये जो सिग्मा है ना, ये जो स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको अलजेब्रिक सम बोलते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट जंक्शन इज 0, है ना। तो मैं अगर जहाँ पे जंक्शन को O बोल रहा हूँ, इट मीन्स O पे जितने भी करंट हैं सभी करंट का सम क्या होगा, 0 होगा। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट आ जाएगी। तो जब इसे कहीं पेपर में लिखना होगा, अगर आएगा स्टेटमेंट, तो आपने थोड़ा सा स्टेटमेंट ही लिखनी है, इस तरीके से नहीं लिखना। यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट लिखता रहूँगा तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आप अदरवाइज़ मैं जब ये वीडियो भेजता हूँ आपको ग्रुप में, तो उसके साथ नोट्स भी तो भेजता हूँ, आप उसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको मुझे जब भी अप्लाई करना होगा तो हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशन बनाए हुए हैं, उसी कन्वेंशंस को माइंड में रख के ही, है ना। तो जो भी करंट क्या करेगा, जा रहा होगा टूवर्ड्स जंक्शन, किस तरफ, टूवर्ड्स जंक्शन। तो उस करंट को आपने पॉजिटिव ही लेना है एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब हो गया
जो भी करंट जंक्शन से दूर जा रहा होगा, मान के चलिए ये जंक्शन है, अगर ये वाला करंट है तो इसे आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे, जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा होगा उसे आप नेगेटिव लेंगे, है ना। तो यही मैं अभी ऊपर वाले जंक्शन के लिए अगर अप्लाई करूं तो जिसका नाम है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो इस जंक्शन के लिए अप्लाई करूं तो जंक्शन लॉ क्या कहता है कि सभी का करंट का सम जो है वो आपने जीरो करना है, लेकिन थोड़ा सा साइन कन्वेंशन लेके। पहले कनेक्टर का करंट I1 टूवर्ड जंक्शन आ रहा है, इसे आप पॉजिटिव रखें, है अलजेब्रिक सम ऑफ, समेशन का मतलब होता है सम। दूसरा करंट बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए मुझे इसे नेगेटिव ले लें। तीसरा करंट बाहर की तरफ जा रहा है, जंक्शन से दूर जा रहा है ना, अवे फ्रॉम द जंक्शन, नेगेटिव लें। चौथा करंट फिर टूवर्ड्स जंक्शन आ रहा है, इसे आप पॉजिटिव रखें। और पांचवा करंट फिर जंक्शन से दूर जा रहा है, इसे भी आप नेगेटिव लें, और सभी का सम आपने बोला जीरो करना है। अब जहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, जो भी नेगेटिव है उससे सा ले ले, I1 पॉजिटिव, I4 पॉजिटिव, I2 आप राइट साइड जाने दें, I3 को भी राइट साइड जाने दें, I5 को भी राइट साइड जाने दें, है ना। तो ये हमारे पास जब भी कहीं अगर निकालना होगा तो इस टाइप के आपने क्वेश्चन लगानी है तो आप उसे निकाल पाएंगे। तो मान के चलिए कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ इसी चीज़ को, कि मान के चलो कि हमारे पास ये एक करंट है 3 एम्पियर का करंट, ठीक है, और इधर से भी मान के चलो एक 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, दोनों का करंट मिलकर इधर चला गया, और जहाँ पर फिर जंक्शन आ गया, कुछ करंट जो है 1.3 एम्पियर मैं इधर ले लेता हूँ, है ना, फिर कुछ करंट जो है मैं इधर ले लेता हूँ 2 एम्पियर का, और कुछ करंट जो है इधर ले लेता हूँ मैं I एम्पियर का, और आपको बोला गया कि बताइए ये I कितना होगा, ठीक है। तो अभी आपने बिल्कुल इसी तरीके से ये ला लगाना है। तो पहला जंक्शन मैं ये ले लेता हूँ O, और ये ले लेता हूँ मैं दूसरा जंक्शन O डैश, और तीसरा जंक्शन मैं ये ले लेता हूँ O डबल डैश। अब इधर देखिए 3 एम्पियर जंक्शन की तरफ आ रहा है, 4 एम्पियर जंक्शन की तरफ आ रहा है, और दोनों का करंट मिलकर इधर ही जाएगा, इट मीन्स दोनों का सम 7 एम्पियर करंट गया। तो इस जंक्शन पे अगर हम बात करेंगे तो मैं पहले O की बात हो डायरेक्ट होगी, अभी O डैश की बात कर रहा हूँ। ये एक 7 एम्पियर करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है तो +7 लिखूंगा, 1.3 अबे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है तो -1.3 लिखूंगा, है ना। और मान के चले इस तरफ जो करंट गया उसे मैंने x बोल दिया, है ना, क्योंकि कुछ करंट इधर जाएगा कुछ इधर भी तो जाएगा, उसे मैंने x बोल दिया। और x भी करंट के आ गया अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये भी माइनस में रहेगा, इक्वल टू 0। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो 7 से 1.3 को आप माइनस कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 5.7, ठीक है। तो -x तो आप उसको तो ले लें, इट मीन्स इसमें x करंट जो है वो कितना है 5.7 एम्पियर है। अब मैं अगर बात करूंगा O डबल डैश जंक्शन की, राइट, अब O डबल डैश जंक्शन ये आ गया, x करंट किस तरफ आ रहा है जंक्शन की तरफ, पॉजिटिव रखें, 2 एम्पियर किस तरफ जा रहा है जंक्शन से दूर, माइनस रखें, I किस तरफ जा रहा है जंक्शन से दूर, माइनस रखें, और सभी का सम आप 0 ले लें। x की वैल्यू आपके पास 5.7 है, ये -2 एम्पियर, और I को आप उधर जाने दें, है ना। तो इट मीन्स I क्या हो जाएगा 5.7 से 2 निकाल लें तो 3.7 एम्पियर करंट जो है इस जंक्शन से या इस वायर से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके की बहुत सारी और एग्जाम्पल भी हो सकती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ। तो अब मैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ की बात करूं, है ना, तो किरचॉफ्स ने एक सेकंड लॉ भी दिया हुआ है, ये हमेशा लूप पे लगता है इसलिए किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोलते हैं इसे, है ना। यहाँ इसे फेमस नाम जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ, है ना, जिसको KVL रूल बोलते हैं, कभी भी अगर यूज़ करना होगा KVL रूल। अब इसको आपने दिमाग में रखना कि है क्या ये, तो देखिए क्या है ये। तो पहले बात तो ये हमेशा एक लूप पर ही लगेगा, लूप आप समझते हैं क्लोज सर्किट, है ना, ये हमेशा एक लूप पे लगेगा। और दूसरा आपने क्या याद रखना कि उस लूप में जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं, अब लूप बना हुआ है तो कंडक्टर का बना हुआ है,
कंडक्टर है तो अंडरस्टूड है कि उसमें जब करंट जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं उस लूप के अंदर, सभी का पोटेंशियल ड्रॉप का अगर मैं सम कर दूं तो वो जीरो निकलता है। ये हमारे पास किरचॉफ्स साइकिल रहा। दूसरे तरीके से अगर हम इसको बोलें तो जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं, अब ओमजला कहता है V इक्वल टू आर आई, तो बेटर है मैं पोटेंशियल ड्रॉप की जगह पर आर आई लिखता हूँ। इट मीन्स जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और करंट, जिसको हम पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे, उस लूप में जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप हैं वो इक्वल रहेंगे उस लूप में जितने भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगे हुए हैं, है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस क्या हो जाएगा, सेल लगे हुए हैं। तो जरूरी थोड़ी कि उस लूप में एक ही सेल लगा होगा, है ना, वो एक से ज़्यादा सेल भी हो सकते हैं। सेल को कंबाइन कैसे करते हैं वो आपको पीछे मेथड बता चुके हैं। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो अंडरस्टूड है कि अगर ये EMF E1 है, इसकी E2 है, तो ये दोनों का सम ही करेंगे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और दूसरा नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, इस केस में अगर हम EMF की बात करेंगे तो E1 माइनस E2 करेंगे, है ना। और भी डिटेल में अभी हमने समझना है, समझते हैं। तो सबसे पहले आपने मैथमेटिकल इक्वेशन याद रखनी, जितने भी EMF हैं वो इक्वल रहेंगे जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर रखना आपने। और जब भी आपने किसी लूप के लिए लगाना होगा, लेकिन हाँ याद रखें ये हमेशा जो लॉ लगेगा लूप पर ही लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखें। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशन आपको थोड़े से पढ़ने होंगे, है ना। तो अब कोई भी लूप है, जैसे ये लूप है, मान के चलो A B C D, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप क्लॉकवाइज तरीके से ही चलेंगे, है ना। आप क्लॉकवाइज तरीके से चलें या एंटी क्लॉकवाइज तरीके से चलें, आपका रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे अगर डिफरेंट बुक्स पढ़ें तो थोड़ी सी कंफ्यूज किया हुआ है, कोई क्लॉकवाइज के लिए क्या रूल देता है, कोई क्या। तो मैं एक रूल जिस तरीके से दे रहा हूँ मैं आगे पूरी डेरिवेशन भी उसी तरीके से करूँगा, आप ध्यान से सुने। तो पहला साइन कन्वेंशन मैं दे रहा हूँ फॉर पोटेंशियल ड्रॉप के लिए। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब हो गया कि अगर कोई रेजिस्टेंस रास्ते में आ रही है और उस रेजिस्टेंस में करंट भी जा रहा है ना, तो अगर हम भी क्या करेंगे, जब उस लूप में चल रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ A to B चल रहे हैं और इधर भी एक रेजिस्टेंस और करंट भी ऐसे चले, वो मैंने ये ले लिया कि मान के चलो A to B चल रहे हैं, मैं इसको भी A बोलता हूँ, इसको भी B बोलता हूँ, तो करंट भी A to B जा रहा है तो हम भी A to B जा रहे हैं, है ना। जब करंट इधर से जाएगा तो अंडरस्टूड है रेजिस्टेंस आ रहा है, करंट आई है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो RI हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि RI का आपने साइन क्या लेना है। जब हम दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों सेम साइड जा रहे हैं, है ना, तो हमने उनके साइन को पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। तो जैसे मैं जा रहा हूँ और करंट को मैंने बोला कि तुम भी मेरी साइड चलो, तो करंट भी मेरी साइड चल रहा है सॉरी, इट मीन्स करंट से मैं खुश हो गया, तो एप्रिशिएशन दिया उसको, उससे मैंने पॉजिटिव एप्रिशिएशन दी, पॉजिटिव ऐसे एप्रिशिएशन दी। लेकिन मान के चलें कि यही रेजिस्टेंस यही है और करंट तो ऐसे ही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लूप यही था A B, लेकिन मैं A से ऐसे भी तो जा सकता, तो A से ऐसे भी तो जा सकता हूँ। जब ऐसे जाऊँगा तो हम B to A आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसे आता हूँ, है ना, ये एरो जो है मैं अपने आप को है बोल रहा हूँ और ये करंट के लिए। जब मैं ऐसे बोलूँगा तो मैंने करंट को देखा, करंट हमारे मुझे अपोज कर रहा है, मेरे अपोजिट साइड जा रहा है, तो मैंने करंट को बोला कि मैंने तुम्हें नेगेटिव कर दूंगा, है ना। ये तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप सिंपल जा सकते हैं। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम साइड है तो आप उसे पॉजिटिव ही रखें, अगर दोनों को अपोजिट साइड डायरेक्शन है दोनों की तो आप उस ड्रॉप को नेगेटिव ले लें। एक रूल ये याद रखें आप, ठीक है। और दूसरा रूल आपने EMF के लिए याद रखना है। EMF के लिए बड़ा सिंपल सा रूल ये है, बैटरी EMF। मान के चलें कि अब EMF के केस में ना आपने करंट को नहीं देखना, अपने आप को देखना है। तो अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो पॉजिटिव वाला पोटेंशियल जो है वो हाई होता है, नेगेटिव वाला पोटेंशियल जो है लो होता है। कुछ बुक इसको क्या करती है कि जो पहले टर्मिनल आया उसी का साइन ले लेती है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो जिस पे हम लीव करेंगे वो साइन लेंगे। हम ऐसे जा रहे हैं तो E की वैल्यू को आपने नेगेटिव लेना है। लेकिन अगर मान के चलो कि मैं ऐसे आता इस साइड से, तो
पहला वाला जो मेरा टर्मिनल आ रहा है ना, वो नहीं मैंने लेना, जिसको मैं लीव करूँगा वो लेना है। मैं ऐसे आ रहा हूँ तो पहले पॉजिटिव को छोड़ देना, नेगेटिव ले लिया मैंने। लेकिन मैं अगर ऐसे आ रहा हूँ तो पहले नेगेटिव आ रहा है ना, अगर ये भाई सेम EMF है यही, तो अब मैंने इस समय जो है E को मैंने पॉजिटिव ले लेना है। इस चीज़ को आप याद रखें, है ना। कुछ क्या करते हैं कि ये दोनों समेशन जो हैं ये दोनों ही एक साइड पे लिखते हैं। जब दोनों ही सेम साइड पे लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि साइन भी चेंज हो जाएगा हमारा, क्योंकि अगर इधर मैंने EMF को नेगेटिव लिया तो इधर करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो तब अगर ऐसे लिखना हो तो क्या करेंगे, जो पहले टर्मिनल आए ना वही साइन लेते हैं। नहीं पता चला, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ बड़े आराम से, आप देखिए। अगर मैं EMF को इक्वल टू एक साइड रख रहा हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप को एक साइड रख रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से EMF का साइन, जो टर्मिनल बाद में आएगा उसका साइन लेके चलूँगा मैं, ठीक है। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ बुक EMF को सम करते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप को सम करते हैं, सेम साइड पे इक्वल टू 0 कर देते हैं। उस केस में जब अगर आपने ऐसे लिखना होगा तो उस समय आप रूल क्या बनाएंगे, EMF का जो पहला टर्मिनल आ रहा है उसी का साइन लेंगे। अगर मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखना है तो मैं ऐसे जा रहा हूँ तो EMF का साइन पॉजिटिव रखूँगा, अगर ऐसे आ रहा हूँ EMF का साइन नेगेटिव रखूँगा। लेकिन मैं जितने भी न्यूमेरिकल निकालूंगा, जब भी रूल अप्लाई करूँगा, मैं इस तरीके से EMF को एक साइड रखूँगा, पोटेंशियल ड्रॉप को एक साइड रखूँगा, तो मैं इस साइन के अकॉर्डिंग चलूँगा। आप भी अपने माइंड के अंदर अपने साइन कन्वेंशन को फिट कर लीजिए, है ना। फिर उस पर आपने क्या करना है, अपने बार बार उसको चेंज नहीं करना है, आप साइन को फिट करके उसी के अकॉर्डिंग आपने उसको अप्लाई करना है। तो मान के चलें कि मैं एक अप्लाई कर रहा हूँ उसको, एक मैं लूप बना रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस, ये एक मैंने, और ये फिर, और मान के चलिए कि ये रेजिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव, ये फिर, और इधर हमने क्या किया है, एक ये और इधर है। तो इसे मैंने R1 बोला, इसे मैंने R2 बोला, इसे मैंने R3 बोला, इसे मैंने R4 बोला, इसे मैंने R5 बोला, है ना। तो मैं एक 5 नेटवर्क ले रहा हूँ, ठीक है, जिसमें 5 रजिस्टर लगे हुए हैं। बैटरी की बात करेंगे तो एक वहाँ पे लगी हुई है EMF, एक यहाँ पे लगी हुई है और एक यहाँ पर लगी हुई है ना। तो करंट की अगर मैं बात करूँ, मान के चलो मैं इससे करंट को शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो जहाँ से करंट आया, ये करंट आया, ठीक जहाँ पर पहुँचकर करंट डिवाइड हो गया। इस करंट को मैं I1 का नाम देता हूँ। कुछ करंट इधर चला जाएगा जिसे मैं I2 बोलता हूँ, और कुछ करंट इधर चला जाएगा जिसे मैं I3 बोलता हूँ। ये देखो पूरा करंट I3 ही जाएगा, क्योंकि एक कोई जहाँ से लेके जहाँ तक वो करंट I3 रहेगा, जहाँ से लेके जहाँ तक करंट I2 रहेगा, और जहाँ पहुँचकर करंट फिर कंबाइन हो जाएगा। तो I2 जो इधर से आ रहा है, I3 जो इधर से आ रहा है, I2 प्लस I3, है ना। तो I2 प्लस I3 ही फाइनली जब आप कहीं न्यूमेरिकल निकालना होगा तो I1 की जगह I2 प्लस I3 ही लिखेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ रूल समझाना जहाँ पे, तो मैं आपको जहाँ पे ये लिखता हूँ कि इसके बाद करंट वापस हमारे पास कितना बन गया, I1 ही बन गया। इस चीज़ को फॉर द टाइमिंग हम नहीं लेते, क्योंकि I1 बन गया और वही I1 करंट देखो आपने शो किया जहाँ। तो इधर करंट I1, इधर करंट I2, इधर करंट I3, है ना। तो मैंने A, B, C, D, E, F इनका नाम दे दीजिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इधर मैं अप्लाई कर रहा हूँ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लेकिन किस लूप के लिए अप्लाई करना, वो मैं लूप लेता हूँ। तो पहला लूप मैंने क्या लिया, A, B, C, F, A, ये लूप ले लिया। इस चीज़ को ध्यान रखिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो गया तभी वो क्लोज लूप बनेगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया मैं ऐसे चला। अगर थोड़ा सा हाईलाइट करूँ मैं आपको, तो इसका मतलब हो गया मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, फिर ऐसे, फिर मैं ऐसे, 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 और फाइनली वापस A पर पहुँच गया। तो मुझे इस केस में KVL अप्लाई करना है। अब KVL को आप वापस रिमाइंड करवाता हूँ, क्या था, जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप है और जितने भी EMF हैं वो इक्वल है। तो पहले मैं सबसे पहले पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर लेता हूँ। देखिए मैं A पॉइंट्स, तो जब मैं A से B पर जा रहा हूँ तो
ए से बी जाने में दो जगह पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, एक इधर एक इधर, है ना। लेकिन हम कैसे जा रहे हैं, ए टू बी, तो करंट आप देख रहे हैं कैसे आ रहा है, मेरे अपोजिट। तो इसमें कितना करंट है, इसमें इस आर में तो करंट I1 है। तो मुझे जब करंट मेरे से अपोजिट है तो मुझे दोनों के, चाहे I1 को पहले लिखें वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझने वाली बात यह है कि मैंने माइनस क्यों लिखा। हम जा रहे हैं ए टू बी, है ना। ये जो मैंने स्केच पेन से जो मार्क किया वो मेरी डायरेक्शन है, और ये जो है ये करंट की डायरेक्शन है, तो अपोजिट। इधर पोटेंशियल ड्रॉप माइनस हो गया, अब इधर ड्रॉप हो रहा है, जहाँ ये भी माइनस हो जाएगा। तो ए टू बी दो ही ड्रॉप हो रहे हैं। फिर हम चलते हैं बी टू सी, बी टू सी में कोई ड्रॉप नहीं है, तो जीरो लिखने की जहाँ जरूरत ही नहीं है। फिर हम चलते हैं सी टू एफ, आप देख रहे हैं सी टू एफ, तो सी टू एफ में करंट फिर हमारे अपोजिट ही आ रहा है ना, करंट ऐसे ही जा रहा है। तो फिर ये माइनस एक हमारे पास इधर ड्रॉप, इट मीन्स I3, है ना ये। तो इसमें आपने R2 में भी करंट I1 ही रखा था, R3 में करंट, इस पूरी R में करंट R2 ही है, I2 ही है, तो जहाँ पे भी R3 I2, जहाँ पे भी R4 I2। फिर F2A कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, A टू B दो जगह पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, एक R1 पे एक R2 पे, करंट दोनों में सेम है, इसलिए R1 I1 R2 I2 माइनस क्यों लिया, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है। इधर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा था, और इधर से इधर C से F हम जा रहे हैं, लेकिन करंट तो F टू C जा रहा है, तो माइनस आएगा मेरे भाई। तो जहाँ पे भी करंट जो है वो I2 है, जहाँ पे भी करंट तो R3 I2 ये भी है। अब मैं इक्वल टू लिखता हूँ। अब मुझे वापस इस पूरे लूप के अंदर EMF को देखना है ना। तो देखिए मैंने EMF के लिए क्या बोला था कि जब हम चलेंगे जो हमारा पहला टर्मिनल आएगा हम उसका साइन नहीं लेंगे, नेगेटिव। तो देखिए हम जा रहे हैं A टू B, तो पहला हमारे पास ये पॉजिटिव साइन आया, ये नेगेटिव, तो हमने इसे माइनस E1 कर दिया, क्लियर। फिर ये फिर पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव, तो मैंने इसे फिर माइनस E2 कर दिया। अब आप देख रहे हैं सभी के साथ माइनस तो लगा ही है, तो मैं सभी को पॉजिटिव कर देता हूँ, R1 I1, R2 I1, R3 I2, R4 I2, E1 प्लस E2। तो ये मेरे बच्चे हमारी इक्वेशन, अगर कोई न्यूमेरिकल निकालना होगा तो ये वैल्यू दी गई होगी, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब मान के चलो कि मैं ए बी ऐसे नहीं चल रहा हूँ, A F C B A, है ना। तो अब तब देखते आएंगे ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो यही क्वेश्चन। तो हमारे लूप में क्लॉक वाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं वो कोई कन्वेंशन के अंडर नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे ही मैं जल्दी से अप्लाई कर लेता हूँ KBL। अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, मान के चलें कि F E, अब मैं ऐसे चलता हूँ, पहले मैंने क्लॉक वाइज लिया था, अभी एंटी क्लॉक वाइज लेता हूँ। F, फिर F के बाद मैं E पे चला, E के बाद मैं D पर, D के बाद मैं C पर, और C के बाद मैं वापस F पे। तो देखिए फटाफट मैं लिख देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। F टू E, F टू E में रेजिस्टेंस कोई नहीं है, नो पोटेंशियल ड्रॉप। E टू D, E टू D में एक ही रेजिस्टेंस है, और करंट भी उसी तरीके से है, इसलिए रेजिस्टेंस है R5, करंट है I3, है ना। तो पॉजिटिव क्यों रखा, आप देख रहे हैं मैं भी ऐसे चल रहा हूँ, करंट भी ऐसे चल रहा है। D टू C में फिर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, C टू F में हो रहा है। अब C टू F, लेकिन करंट तो F टू C जा रहा है, इसलिए हमें माइनस करना होगा। एक पोटेंशियल ड्रॉप इधर हो रहा है R3 जिसमें करंट I2 है, एक पोटेंशियल ड्रॉप इधर हो रहा है R4 जिसमें करंट फिर से I2 है। तो एक इधर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, एक इधर हो रहा है, एक इधर, इस लूप में तीन ही जगह, तो ये मैंने तीनों लिख दिए। ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि हम भी इधर जा रहे थे। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हम चल रहे हैं इधर, लेकिन करंट आप देख रहे हैं इधर, तो ये नेगेटिव आ गया। इक्वल टू EMF की बात करते हैं, यहाँ से जहाँ EMF एक जे आता है, तो पहला टर्मिनल पॉजिटिव आया, दूसरा क्या नेगेटिव, तो मुझे माइनस ही लिखना होगा। और इधर भी पहला पॉजिटिव आया, दूसरा माइनस, तो मुझे इधर भी माइनस लिखना होगा, है ना। इसे अगर फिर थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना, तो मैं पहले ये पॉजिटिव कर लेता हूँ, पहले ये वाला करता हूँ R3 I2 पॉजिटिव, फिर ये वाला लिख देता हूँ, इट मीन्स R4 I2 पॉजिटिव, और इसको फिर मैं
R5I3 को माइनस कर देता हूँ और ये दोनों जो हैं ये भी पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग हो गया कि अगर मैं ऐसे के बजाय ऐसे चलता हूँ तब भी क्वेश्चन यही बनेगी। देखो मैं ऐसे चलता हूँ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव, तब ये भी नेगेटिव आता। अगर ऐसे चला तो बाद में टर्मिनल E2 पॉजिटिव है, ये भी बाद वाला है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन अप्लाई करके, चाहे क्लॉकवाइज चलें चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलें, तो मान के चलिए कि जब ये दोनों लॉ आपने अप्लाई करना सीख लिए तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप निकाल सकते हैं। बाकी एक चीज़ आप याद रखेंगे, जो फर्स्ट लॉ है वो किस चीज़ को ओबे कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, और जो सेकेंड लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है। इस चीज़ को आप दिमाग में रख के चलें। थैंक यू।